Okay, now we have question number 3 of exercise 2.8. Here we have p is equals to 3 plus 2 root 2 and we have to find the values of p plus 1 upon p and p square plus 1 upon p square. अच्छा, अब देखें यहाँ पे p हमें गिवन है और ये कह रहे हैं कि p और 1 अपॉन p का एडिशन आपने फाइंड करना है, पर 1 अपॉन p तो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी नीड टू फाइंड 1 अपॉन p। अब जब p की वैल्यू गिवन है तो 1 अपॉन p सिंपल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पर जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो आप देखें यहाँ पे जो सर्ड है, जो रेडिकल है, वो मेरे पास डिनोमिनेटर पर आ गया। तो ऐसे केस में आई नीड टू स्विच ऑन रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का स्टेप परफॉर्म किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 2 रूट 2 स्क्वायर वही वाला केस आया जो अभी आया था हमारे पास पहले, है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन पी। अब 1 अपॉन पी भी गिवन है, पी भी गिवन है, सो नाउ आई कैन फाइंड p प्लस 1 अपॉन पी। दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 आपस में सिंप्लीफाई हो गया एंड 3 प्लस 3 बिकम 6। नाउ वी नीड टू फाइंड p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब जब p प्लस 1 अपॉन पी की फॉर्म मौजूद है तो हम सिर्फ ये करें कि इन जो हमारा आंसर आया इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a और b यानी p और 1 अपॉन p इस तरह से हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकल्स हैं, सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट। 6 स्क्वायर बिकम्स 36 एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू स्विच दिस प्लस 2 टू द माइनस 2 एंड द टोटल आंसर विल बी 34, राइट। क्लियर। जो भी आपके पास प्लस की फॉर्म आए या माइनस की फॉर्म आए, आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, राइट। Okay, question number 2 is your homework. It will be same as question number 3. Now we have question number 4. Here we have the value of q, that is under root 2 plus under root 3, and we need to find q minus 1 upon q and squares. So we don't have 1 upon q in the question, so first we need to find it by doing 1 upon q. It is in the form of a reciprocal. Then we have switched to the method of rationalization. So here when we did the rationalization of this, okay, here we have 2 roots in the denominator, under root 2 and under root 3, right. तो ये दोनों रूट्स जब इन्होंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म किया तो ये दोनों रूट्स जब सिंप्लीफाई हो गए तो इट बिकम्स 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 बिकम्स माइनस 1। ये जो डिनोमिनेटर में माइनस 1 है इसको हम किस तरह से एडजस्ट करें। तो देखो यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तो फिर हम उसको शायद कंसिडर कर लेते माइनस के साथ, पर बेसिकली देखो यहाँ पे इसका ओवरऑल साइन इस वक्त प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो डिवाइड के केस में या मल्टीप्लाई के केस में हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको माइनस पे प्रेजेंट करना है एंड हेयर वी हैव द न्यूमरेटर एज रूट 2 माइनस रूट 3। अब ये पूरा माइनस हमने एज ए न्यूमरेटर कंसिडर कर लिया है, तो ये तो इन दोनों नंबर्स के साथ है ना, दोनों टर्म्स के साथ, ठीक। तो यहाँ पे ये साइन जब इसके साथ ओपन होगा तो ये माइनस रूट 2 और माइनस माइनस प्लस रूट 3 क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्म को पहले स्विच कर दूँ तो इट बिकम्स रूट 3 माइनस रूट 2, डन। तो ये 1 अपॉन क्यू हो गया। अब q माइनस 1 अपॉन क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, q की वैल्यू हमें गिवन है, 1 अपॉन क्यू हमने फाइंड कर लिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये चीज़ आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन के बाद जब 2 टर्म्स होती हैं सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे माइनस रूट 3 होगा और माइनस माइनस प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 सिंप्लीफाई हो गया एंड अंडर रूट 2 हेयर एंड अंडर रूट 2 हेयर, सो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 कहाँ से आए, ये बेसिकली अंडर रूट 2 2 दफ़ा थे, सही है। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ रूट के नंबर मतलब रूट की क्वांटिटीज़ को प्लस करना होता है, रूट के नंबर को प्लस नहीं करना होता। जैसे कि 2.4 में और 2.5 में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे कि जहाँ हमने रूट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब आप समझ लो कि रूट्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया था,
सही है, तो वही अप्रोच यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आप ये सोचेंगे कि माइनस की वैल्यू से क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू से हमने प्लस स्क्वायर्स कैसे जनरेट कर लिए। तो वो इसलिए कर लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर को भी जब हम ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो बी की टर्म होती है वो पॉजिटिव ही होती है। सिर्फ -2 भी नेगेटिव होता है, तो -2 तो वैसे भी उधर जाके उसको तो +2 में कन्वर्ट ही होना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो प्लस में ही आएगी। चाहे हमारे पास क्यू -1 अपॉन क्यू हो या जो है वो क्यू +1 अपॉन क्यू हो, हम उससे ईजिली स्क्वायरिंग करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस का स्क्वायर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, here we need to find 3 different things: a plus 1 upon a, -1 upon a, and a square minus 1 upon a square. Initial steps are same. First we had find 1 upon a, then we had find a plus 1 upon a, then we have to find a minus 1 upon a here as well. तो फिर हमने वो भी इसको इसी तरह से फाइंड कर लिया। माइनस था तो माइनस यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे +√10 -√10 सिंप्लीफाई हो गया, 3 + 3 6 में कन्वर्ट हो गया। सही। ये माइनस के बाद ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि माइनस के बाद जब भी एक से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो हमें ब्रैकेट प्लेस करना होता है, बिकॉज माइनस अफेक्ट्स द अदर साइंस, राइट। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर। अब देखें, यहाँ अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया था कि जिसमें हमें स्क्वायरिंग की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो। अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायरिंग की एडिशन फाइंड आउट की थी, और हमने ये चीज़ चेक की कि स्क्वायरिंग की एडिशन a + 1 अपॉन a से को भी स्क्वायर करके ऑब्टेन हो रही थी, और ये -1 अपॉन a को भी स्क्वायर करके। पर a -1 अपॉन a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हमें सिंपल अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है हमारे लिए, यानी a माइनस बी की फॉर्म भी होनी चाहिए और a प्लस बी की। सो वी हैव दीज फॉर्म्स ना। हेयर वी हैव लेट्स अज्यूम एट a प्लस b, राइट। अज्यूम 1 अपॉन a इज़ b, एंड हेयर वी हैव a माइनस b। ठीक, तो बेसिकली उससे यही तो फाइंड हो रहा है। आप समझो कि यहाँ पे जो आपका b है वो 1 अपॉन a है, तो उससे हम यही तो फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपली हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 2√10 थी, तो नंबर और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। रूट को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो रूट एज इट इज़ रह गया, राइट। सो हेयर वी गेट a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर। क्वेश्चन 7 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन 8, हेयर वी नीड टू फाइंड b4 + 1 अपॉन b4। इट्स वेरी ईजी। यहाँ तक का स्टेप आपका बिल्कुल सेम रहेगा कि आप b + 1 अपॉन b फाइंड करोगे, क्योंकि देखो 1 अपॉन b की फॉर्म तो चाहिए ना आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंज भी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 1 अपॉन b इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें b फाइंड करना है। तो अगर 1 अपॉन b 2 + √3 है, तो b यकीनन इसका इन्वर्स होगा ना, तो हमने यहाँ पे इसको इसकी इन्वर्स फॉर्म पे लिख दिया, रेसिप्रोकल फॉर्म पे लिख दिया। देन वी हैड अप्लाइड द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक, फिर हमने b + 1 अपॉन b फाइंड किया, फिर इसकी स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने की वजह क्या है? ताकि एटलीस्ट 1 2 तो मेरे पास आए, स्क्वायर्स तो कम से कम आए। देखो, स्क्वायर आएगा तभी तो 4 की फॉर्म बनेगी ना। ठीक है, तो स्क्वायर जब आए, उस स्क्वायरिंग की जो वैल्यू थी उसको अगेन स्क्वायर जब हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर खुद ब खुद 4 बन गई। इसको आप अज्यूम करो ये a है आपका पूरा, और इसको आप अज्यूम करो ये पूरा b है। सो a + b होल स्क्वायर, सो इट इज़ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक, अगेन वही फार्मूला अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे पावर्स 4 आ गई, +2 वहाँ पे जाके सिंप्लीफाई हो गया, एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। Question 9 is your homework, and question 10 part A is your homework। आपको Q4 + 1 अपॉन Q4 फाइंड करना है, एज इट इज़ परफॉर्म होगा जैसे क्वेश्चन 8 में किया है। अच्छा, सेकंड पार्ट ज़रा देखिएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ Q एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ Q विद इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रेशनल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट पार्ट में कॉन्जुगेट फाइंड किया होगा, जैसे अब ये Q है, तो आपको 1 अपॉन Q तो चाहिए होगा ना। जब आपका 1 अपॉन Q आया होगा, दैट शुड बी √3 - √2। जब आप इसको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करोगे ना, तो देखना आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस आंसर को ये कह रहे हैं, सो हेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई Q एंड 1 अपॉन Q, यानी कह रहे हैं जो आपकी एक्चुअल फॉर्म है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो आंसर आएगा वो रेशनल आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म बना रहे थे।
उसका आंसर 1 आया एंड 1 इज़ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन 11 में आपसे एक आ गया, यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स के लिए हमें पता है जो हमारा इंडेक्स होता है रेडिकल का, वही उसका ऑर्डर होता है। सो बेसिकली हेयर वी हैव द इंडेक्स 3, सो रूट 25 इज अ सर्ट ऑफ थर्ड ऑर्डर। सिमिलरली हेयर रूट 25 इज अ सर्ट ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। ईजी है। फिर आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उससे कर लीजिएगा। डन। ओके, सो हियर इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हर पार्ट को अच्छे से समझ के कीजिएगा, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। प्लीज़ किसी पार्ट को डायरेक्टली नोट डाउन मत कर लीजिएगा समझे बगैर। Especially 2.7 and 8 both are very important exercise from the board point of view. So you have to do these exercises very carefully with complete understanding. If you stuck in every step in homework questions or in these questions, you can ask me. Okay, thank you. Allah Hafiz.